प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में लगभग 1 लाख स्कूली बच्चों के लिए प्रतिदिन भोजन पकाने की क्षमता मौजूद है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ मध्याह्न भोजन पकाने की स्वचल व्यवस्था को देखा और इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइमरी स्कूल के बच्चों से मुलाकात के दौरान बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों के साथ घुलते मिलते नजर आए। स्कूली बच्चों ने उन्हें योग क्रिया करके दिखाई और ढोल बजाकर प्रभावित भी किया। कुछ बच्चों ने प्रधानमंत्री को कविताएं और गीत भी सुनाए। बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने बाद में वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन किया। अपने संसदीय क्षेत्र में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में शिक्षाविदों के समागम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा से निकालकर इसे आधुनिक विचारों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा के ये पल भी देखने को मिले जब सरकारी स्कूल के छात्रों ने उनके साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री महोदय भवता समक्षे वाद्यंत्रम वादयामि। मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला। उनका आत्मविश्वास और उत्साह भविष्य के लिए तैयार नए भारत को दर्शाता है। जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। 7 और 9 जुलाई तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को संकुचित सोच के दायरों से बाहर निकालना है और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो। शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। पीएम ने चली आ रही व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश में पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा के ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों के जरिए आया, जो अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करना चाहता था। शिक्षाविदों का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन सभी को वर्तमान में संभालना है। आज जो काम कर रहे हैं उनको भविष्य के लिए ही सोचना होगा। व्यवस्थाएं भी भविष्य के लिए ही विकसित करनी होंगी। इन 2 वर्षों में देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए
नए अवसर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की यात्रा पर एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि अक्षय पात्र एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराती है।